हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एमपीपीएससी के ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? किसको तैनात किया गया था डुप्ले द्वारा? ऑप्शन है लाली, बुर्दोनॉय, मैलकॉम या बूशी। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध में डुप्ले के द्वारा हैदराबाद में किसको तैनात किया गया था? तो वो तैनात किया गया था बूशी को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका रीज़न क्या था? ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, या अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अभिग्रहण। जो पहला कर्नाटक युद्ध था उसका जो वैलिड रीज़न था वो क्या था? तो उनका जो रीज़न था वो था अंग्रेजों और फ्रांसीसी जहाज़ों का अभिग्रहण करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? जो कर्नाटक का जो नवाब पद के लिए जो फ्रांसीसियों ने जो हेल्प की थी वो किसकी मदद की थी? तो उन्होंने जो हेल्प की थी, आपका ऑप्शन है चांदा साहब, बाजीराव, मोहम्मद अली या नासिर जंग। तो फ्रांसीसियों ने जो किसकी सहायता की? तो उन्होंने जो मदद की तो वो की थी चांदा साहब की। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ला बुर्दोने इस स्थान का गवर्नर था? किस जगह के गवर्नर थे ला बुर्दोने? ऑप्शन ए पौंडुचेरी, मद्रास, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो गवर्नर थे यानी कि इनमें से किसी भी जगह के गवर्नर नहीं थे, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में गूगल से सर्च करके ये बताएं कि ला बुर्दोने कहाँ के गवर्नर थे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई? कौन सी साल में हुई थी? ये एमपीपीएससी के मेंस के ऑप्शन में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस सन में हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वांडीवॉन्स का युद्ध इन दोनों के बीच में लड़ा गया था? किन दोनों के बीच में लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध? ऑप्शन ए कहता है अंग्रेजों और मराठों के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेजों और कर्नाटक का नवाब, या अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। तो वांडीवॉस का ये युद्ध है किन के बीच में लड़ा गया है? तो वो जो लड़ा गया है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया है, तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वांडीवांस के युद्ध 1760 में किन लोगों के बीच में हुआ था? किन के बीच में हुआ था? तो ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, जैसे कि अभी पिछले वाला क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश एंड फ्रेंच इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया था। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था? किस एक युद्ध ने किया था? ऑप्शन ए कहता है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी युद्ध, या वांडीवास का युद्ध। तो किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था? तो कौन सी वॉर थी? तो वो जो वॉर थी वो थी वांडीवास का युद्ध, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था? जो कर्नाटका का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, या अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। तो जो कर्नाटक का ये युद्ध हुआ था, जो वॉर हुई थी, किसके बीच हुई थी? वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? किसने भड़का दिया था भारतवर्ष में? ऑप्शन ए कहता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, स्पेन का उत्तराधिकार युद्ध, डिवॉल्यूशन का युद्ध, या फ्रांस और पिरसा युद्ध। तो जो यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध को भड़का दिया था? तो किसने भड़का दिया था? वो भड़का दिया ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? किसकी रक्षा करना था? ऑप्शन ए कहता है वस्तुओं के उत्पादन केंद्र की। ऑप्शन बी व्यापारिक स्थल की जहां कंपनी के अधिकारी कार्य करते थे। तीसरा यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फैक्ट्री का जो प्रयोजन था वो किसकी रक्षा यानी किसकी वो सिक्योरिटी करना चाहते थे? तो वो जो सिक्योरिटी करना चाहते थे, ऑप्शन सी, जो यूरोप को भेजने हेतु जो संग्रहित माल गोदाम थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। तो सबसे पहले भारत में प्रवेश किसने किया है? आपके ऑप्शन है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो आपको इनको क्रम अनुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले प्रवेश किसने किया था? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला कौन सा पहला है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पुर्तगाली किस शहर में आए, किस शहर में पहले आए थे, डच कौन से में आए थे, अंग्रेज कौन से में, और फ्रांसीसी कौन से में। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? जो भारत का उस समय जो बादशाह था, तो या किंग कौन था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी हुमायूं। तो भारत का जो उस समय बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का बादशाह था अकबर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो भारत का कौन बादशाह था? ऑप्शन ए जहांगीर, अकबर, शाहजहां, या औरंगजेब। तो जो लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका था बादशाह 74 का, वो है अकबर। कौन था? अकबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो वांडीवास युद्ध में कौन हारा था? आपके ऑप्शन है फ्रांसिस मार्टिन, काउंट लाली, डुप्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सेनापति? तो वो उस समय जो सेनापति थे वो थे काउंट लाली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, एक आपको दो सूची दी हुई है, ए बी सी डी, और दूसरा 1 2 3 4। आपको इनमें से सही सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपको शहरों के नाम दिए गए हैं, पौंडीचेरी, गोवा, ट्राकनबोआ, या मद्रास। और दूसरी भी दी है ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज, या डैनिश। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा राइट है। तो हमें ये पता है पौंडीचेरी में कौन आए थे? पौंडीचेरी में आए थे फ्रेंच, यानी कि ए का दूसरा कौन सा है? आपका ऑप्शन बी। तो बी इसका राइट आंसर है। और गोवा में कौन आए थे? गोवा में आए थे पोर्टुगीज। ठीक है, और इसमें ट्राकनबोर में कौन आए थे? ट्राकनबोर में आए थे डैनिश, और मद्रास में आए थे डच। तो यानी कि 2 3 4 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आसाम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, आसाम चाय के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे चाय कंपनी की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो चाय कंपनी की स्थापना ऑप्शन ही कहता है 1837 में, 1835 में, 1839 में, या 1841 में। तो आसाम में जो चाय कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1839 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? यानी कि जो उन्हें एक तरीके से अधिकार या अनुमति मिली थी, वो कौन सी पहली कंपनी थी? ऑप्शन ए कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी, लीवेंट कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया, या और ऑस्टेंड कंपनी। तो कौन सी पहली कंपनी थी जिनको एक अधिकार पत्र मिला था? तो वो था लीवेंट कंपनी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो कौन थे वो पहले? ऑप्शन ए कहता है ब्रिटेन वासी, ऑप्शन बी नीदरलैंड वासी, पुर्तगाली, या फ्रांसीसी। तो मुद्रणालय जो लाने वाले जो निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर वो है पुर्तगाली, जिन्होंने करेंसी का चलन चलाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज
अधिक सक्रिय थी। तो किस भाग में थी? ऑप्शन ए कहता है दक्षिण भारत, बंगाल और आसाम, यूपी और बिहार, या बम्बई और गुजरात। तो जो यूरोपीय जो ईसाई मिशनरीज थी जो सबसे ज़्यादा सक्रिय थी वो किस भाग में थी? तो वो थी बंगाल में और आसाम में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपके फ्रेंड्स भी यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, और कोई वीडियो की नोटिफिकेशन यदि मिस ना हो तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करें। एंड जय हिंद।